नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट भर्ती लेके आया हूं, यह है महिला बाल विकास विभाग से। दोस्तों, इस समय महिला बाल विकास विभाग के द्वारा 426 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए 10th 12th और ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें तो आपको यहाँ 42,500 सैलरी देखने को मिल सकती है, जो कि एक बेहतरीन सैलरी मानी जाती है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए यह फॉर्म निकाला गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करती हैं तो भी आप यह फॉर्म भर सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको एक बेहतरीन सैलरी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो अगर आपकी एज 18 से लेकर के 45 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल है यह फॉर्म भरने के लिए। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट निकाली गई है वो है 5 सितंबर। 5 सितंबर से यह फॉर्म भरा जा रहा है और 5 अक्टूबर तक यह फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें करेक्शन डेट की, तो अभी तक किसी तरह की कोई करेक्शन डेट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जब भी नया पोर्टल खुलता है, एक नए नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस चीज का अवगत करा दिया जाएगा। अगर हम बात करें इस फॉर्म में कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले आप यह फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसका एग्जामिनेशन डेट आएगा, आप इसका एग्जाम देंगे, फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल कराया जाएगा और फिर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपया एप्लीकेशन फीस रखा गया है। वहीं SC ST के लिए 250 रुपया एप्लीकेशन फीस रखा गया है। इस पेमेंट को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है 10th 12th और ग्रेजुएशन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास 1 साल काम करने का अनुभव है तो जो आप एग्जाम में मार्क्स गेन करेंगे उसमें से आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। वहीं अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जो एग्जामिनेशन में मार्क्स गेन करेंगे उससे बढ़ा करके 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी कि जो आपको अधिकतम मार्क्स दिए जाएंगे एक्स्ट्रा में, वो होंगे 20 नंबर के। उसके बाद अगर आपके पास 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आपको 20 मार्क्स ही एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आप यह प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे, क्या इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आप चाहें तो मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट महिला बाल विकास विभाग के वेबसाइट पर जा करके आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या सरकारी रिजल्ट पर भी यह फॉर्म अवेलेबल है, जहां जाकर के आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले कैरियर जॉब के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, गांव का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके साथ साथ जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। आपने जो 10th में, 12th में, ग्रेजुएट में जो मार्क्स गेन किए हैं वो भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा, जहां आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे आपका फोटो, सिग्नेचर। इसके साथ साथ अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। फिर थर्ड स्टेप में नंबर आता है आपका पेमेंट का। अगर आप जनरल से हैं तो आपको स्पेसिफिक अमाउंट पेमेंट करना होगा, अन्य कैटेगरी से हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट रखा गया है। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। आप उसको एक बार रीचेक कर सकते हैं फाइनल सबमिट पर क्लिक करने से पहले, और आपका फॉर्म इस तरह से भर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।